गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम जो महिला सुपरवाइजर भर्ती में जो पेपर आता है, ये हमारा पुराना पेपर है। तो किस टाइप से पेपर आता है चलिए हम देखते हैं। तो इसमें रहता है, सबसे पहले 200 प्रश्न का पेपर आता है। तो सभी 200 प्रश्नों को अंकित करने का समय कितना रहता है? 3 घंटे। और अधिकतम अंक है इसके 200 ठीक है। और टाइम फॉर मार्किंग ऑल 200 क्वेश्चन 3 आवर्स। अब क्या है इसमें, इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, जिनका विषयवार विवरण तथा प्रश्न का विभाजन निम्नानुसार है। जैसे प्रथम खंड में आएगा आपका पोषण एवं स्वास्थ्य, तो ये आएगा आपका प्रश्न संख्या रहेगी इसकी 1 से 55 तक और कुल प्रश्न रहेंगे 55। फिर दूसरा खंड रहेगा सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति का, तो इसकी प्रश्न संख्या रहेगी 56 से 110 तक और कुल प्रश्न रहेंगे 55। फिर तृतीय खंड रहेगा प्रबंधकीय गुण, तो ये इसमें प्रश्न संख्या रहेगी 111 से 155 तक और प्रश्न रहेगा कुल 45। और चतुर्थ खंड रहेगा शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, तो इसके रहेंगे 156 प्रश्न संख्या से 200 तक। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 200 प्रश्न 200 नंबर के और 45 प्रश्न योग 200। कुल प्रश्न रहेंगे 200 और 200 ही नंबर के रहेंगे, मतलब एक प्रश्न एक नंबर का। इस प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न क्रमांक 1 से 200 तक है एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और सभी प्रश्न अनिवार्य, कोई ऋणात्मक मूल्य नहीं है, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है। पुस्तिका के पृष्ठों तथा प्रश्नों की संख्या का मिलान मुख्य पृष्ठ पर दी गई संख्या से कर लें। साथ ही प्रश्न पुस्तिका में सभी संबंधित विषय भाग, जैसा कि ऊपर दिया गया है कि प्रश्न सम्मिलित है या प्रश्न दोबारा अंकित तो नहीं है या प्रश्न छपे ही नहीं है आदि की जांच अनिवार्य रूप से करें। प्रश्न पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उसे प्रथम 15 मिनट में बदलकर सही प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी। प्रश्न पत्र हल करने से पहले प्रश्न पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उनका कड़ाई से पालन करें। प्रश्नों के उत्तर दी गई OMR उत्तर शीट पर सावधानीपूर्वक गोले लगाकर अंकित कीजिए। किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं लॉक टेबल आदि का उपयोग करना वर्जित है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उसमें कुछ नियम हैं, इस तरह आपको उनको फॉलो करना है। इस तरह हमारे प्रश्न पत्र पर पहले ही ये नियम लिखे रहे हैं, तो मैं आपको ये पहले ही बता देती हूँ किस टाइप से प्रश्न आता है। धन्यवाद।